हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना प्रिपरेशन भाई अच्छी तरह से करते होंगे। ठीक है, तो चले चलते हैं। हम लोग सॉल्व कर रहे थे भाई एक्सरसाइज मतलब प्रश्नावली 5.3। चैप्टर कौन सा है हम लोग का? एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या हिंदी में बोले तो समांतर से रेडी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। आप लोगों को हम प्रीवियस लेक्चर में मतलब लेक्चर नंबर 26 में क्वेश्चन नंबर 14 तक करवा दिए हैं। तो चले चलते हैं, इससे हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं भाई। ठीक है, देखिए प्रश्नावली जिसको हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं एक्सरसाइज 5.3 है, एनसेट बुक का है। ठीक है, तो आपको प्रीवियस लेक्चर में भाई अगेन हम बता दें कि क्वेश्चन नंबर 14 तक करवा दिए हैं। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर देखना है तो प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है हम लोग का? निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि मतलब क्या, डेट के बाद कार्य मतलब वर्क या काम को विलम्ब मतलब लेट से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का, जुर्माना मतलब फाइन, समझ रहे होंगे ना। जुर्माना या फाइन लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपया, पहले दिन के लिए 200 रुपया, दूसरे दिन के लिए 250 रुपया, तीसरे दिन के लिए 300 रुपया इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से क्या 50 रुपया अधिक है। सही बात, देखिए 2 से 250, 250 से 300 मतलब क्या 50 रुपया अधिक है। ठीक ना, मोड़ देना है। ठीक है, तो कह रहा एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब करता है, मतलब लेट करता है। यही आपको फाइंड करना है। तो चले चलते हैं हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते भाई। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे क्वेश्चन को हम एक बार अगेन पढ़े क्या, बताइए। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद मतलब निश्चित डेट के बाद, ठीक है, फिक्स डेट के बाद कार्य को विलंब से मतलब लेट से पूरा करने के लिए जुर्माना मतलब फाइन लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपया, मतलब यहाँ पे आपको दिया है ए दिया है कितना 200, कितना भाई 200 दिया। ठीक है, और कह रहा है क्या दूसरे दिन के लिए 250 रुपया, तीसरे दिन के लिए 300 रुपया इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपया अधिक है। 50 रुपया बढ़ है मतलब 50 का गेपिंग है ना, 250, 200, 250, 300। मतलब यहाँ पे देखिए अगर देखा जाए, देखिए भाई 200 होता है, फिर 250 होता है, फिर 300 होता है। ठीक है, 300 होता है, इस तरह से आगे बढ़ते जाता है। अंडरस्टैंड, ठीक है ना, इस तरह से आगे बढ़ते जाता है। बात को समझे जाते बताइए, समझे ना। तो यहाँ से हम अगर देखें तो एपी है, क्यों एपी बताइए। देखिए 200 और 250 में देखिएगा कितना 50 का गेपिंग है। इधर देखिए भाई क्या हो रहा है, 50 प्लस हो रहा है, इसी तरह से 50 प्लस हो रहा है। ठीक है ना, मतलब यहाँ से डी हम लोग निकला भाई कितना 20 निकला, सॉरी 50, कितना भाई 50 निकला। मतलब सार्वअंतर देखिए तो कितना निकला 50। सार्वअंतर क्या बोलेंगे इसको हम लोग? सार्वअंतर बोलते हैं, या इंग्लिश में जानना चाहते हैं तो कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, या शॉर्ट में C.D बोलते हैं। ठीक ना, बात को समझे। सार्वअंतर 50 निकला यहाँ से, समझे। यस है ना, बताइएगा। तो कह रहा फिर क्या, अर्थात एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन, तो n बराबर यहाँ पे आपको दिया है, n बराबर मतलब आपको n नंबर ऑफ टर्म से दिया जो है कितना 30 दिन, क्या भाई 30 दिया। ठीक है ना, तो कह रहा क्या कि अगर एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब करता है, 30 दिन का लेट करता है। ठीक है ना, तो n बराबर आपको 30 दिया है, और ए आपको पता है 200 दिया है, और डी आपको पता 50 दिया। तो हम लोग फॉर्मूला कूट करेंगे, आपको शायद पता ही होगा कि SN बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। भैया आप जानते हैं ना बढ़िया से, नहीं जानते तो आप इसको छाप लीजिएगा। ठीक ना, ये अन्य प्रथम n पदों का योग बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखिए भाई n को पता है, a भी पता है, d भी पता है, तो निकल जाएगा। ठीक है, तो चले चलते हैं हम लोग क्या निकलते हैं, देखिए SN की जगह हम लोग 30 रखेंगे। ठीक ना, तो S30 = लिखेंगे। ये भाई क्या है, सीरीज बन रहा है, हम लोग सीरीज बन रहा है। ठीक ना, ये क्या हम लोग का एक तरह से सीरीज अनुक्रम है क्या भाई, बताइए। सॉरी, इसको सीरीज नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्या, सीक्वेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सीक्वेंस बोलेंगे। ठीक ना, ये सीक्वेंस हम लोग का है। ठीक है, देखिए आपको हम शॉर्ट में बता रहे हैं, ज़्यादा लेंदी भी नहीं करते। आप अगर ऐसे लिखिएगा चलेगा। ठीक है ना, तो आपको ए दिया 200, डी दिया आपको कितना 50, सार्वअंतर CD दिया आपको n बराबर कितना 30 है। ठीक है, ए AP में है, सबसे पहले आपको देखना होगा AP में है कि नहीं। तो 50-50 क्या है यहाँ पे, डी समान है इसलिए AP में। तो यहाँ पे S30 निकाले, तो S30 निकालेंगे तो n/2 मतलब n की जगह 30 रखेंगे। एक्चुअली पहले आप इसको लिख दीजिए। ठीक है, अगेन आप इसको लिख दीजिए। देखिए भाई आपको निकालना क्या, आप इतना लिख दीजिए ना, S30 आपको फाइंड करना है। ठीक है, यही आपको फाइंड करना। फिर लिख दीजिए अगेन वी नो डेट, हम लोग जानते हैं क्या भाई, वी नो डेट हम लोग जानते हैं, क्या जानते बताइए कि SN बराबर होता है n/2 इंटू
2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है ना, हम लोग इतना जानते हैं। तो यहाँ से Sn नहीं निकालना है, एक्चुअली S30 निकालना है हम लोग को। तो n की जगह हम 30 पुट करेंगे, ठीक ना, 30 रखेंगे। तो यहाँ भी n की जगह 30 रखेंगे, 32 लिख देंगे इंटू 2a, a का वैल्यू पता है कितना 200 है, 200 लिख देंगे प्लस n-1 मतलब 30 -1 करेंगे इंटू डी पता कितना 50, ठीक है भैया। यहाँ तक समझे बात को, बताइए। बोले कि जी हाँ, देखिए 2 एकम 2, 15 दूना 30, 15 बार में कट जाएगा तो 15 आएगा, 15/1 मतलब 15, ठीक है। तो 2 दूना 200 गुना 2 कीजिएगा तो 400 आएगा, तो 400 लिख देंगे प्लस, देखिए 30 में जब एक माइनस कीजिएगा तो 29 गुना 5 50 करेंगे, 29 गुना कितना 50 हो जाएगा, ठीक है भाई, 29 गुना 50 हो जाएगा। बात को यहाँ तक समझे, बताइए। बोले जी हाँ समझ गए। अब क्या कीजिए ना, फिर इम्प्लाइड डेट, क्या भाई इम्प्लाइड डेट का हिंदी क्या होता है, या, ठीक है। S30 बराबर देखिए 15 को अभी रहने दीजिए ऐसे ही इंटू, देखिएगा अब देखिए 400 तो 400 ही रहने दीजिए। आप क्या कीजिए ना, आप जो 29 गुना 50 है इसको गुना कीजिए, देखिए 9 5 45, 45 का 5 हासिल बचा 4, ठीक है। आप ऐसे करके गुना कर सकते हैं 29 गुना 50 करके, ठीक है, ऐसे कर लीजिए, हम डायरेक्ट कर लेते हैं ऐसे। आप कीजिएगा तो सेम मिलेगा आपको, 9 5 45, 45 का 5 हासिल बचा 4, 5 दूना 10, 10 4 14 कितना भाई 1450 आ गया, एक जीरो बचा हुआ था 1450 आ गया यहाँ से, ठीक है। देखिए 15 गुना कर देंगे आप, अब इन दोनों को जोड़ देंगे। देखिए पहले इन लोगों को जोड़ेंगे भाई, 0 का 0 रहेगा, 0 0 0 रहेगा, 5 0 तो 5 रहेगा, यहाँ पे 4 8 हो गया 1850, है ना। आप क्या कर लिखेंगे 15 गुना 1850 कर देंगे, ठीक है, ओके। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। आप कीजिए साइड में 185 गुना 15 कर दीजिए, 185 गुना 15 लास्ट में 0 बैठा देंगे हम लोग, ठीक है। 25 25, 25 का 5 हासिल बचा कितना 2, ये है ना, बताइएगा। तो 25 25, 25 का 5 हासिल बचा कितना 2 बचा, 8 45 40 और 2 42, 42 का 2 हासिल बचा कितना 4 बचा, ये है ना, बताइएगा। 4 बटा, ठीक है ना, 8 45 2 42, 42 का 2 4 5 4 9 हो गया, 925 आ गया। फिर 185 गुना जब आप 1 कीजिएगा तो आपको 185 ही मिलेगा, ठीक है। तो 185 यहाँ पे लिख देंगे, 5 5 7 9 8 17 8 2 17 17 सारा से 2 1 4 इतना आ गया, कितना भाई 27,750, कितना भाई 27,750, 27,750, ठीक है। तो यहाँ अर्थात अगर देखिए S30 बराबर आ गया कितना भाई 27,750, ठीक है। इतना फाइनली हम लोग का आंसर आ चुका है, लेकिन आपको आता करके लिखना है, तो यहाँ तक छापिए। इसके बाद फिर हम लिखते हैं इसको, देखिए भाई आप क्या लिखेंगे, आता करके हम लिख देंगे अतः, इसका क्या करेंगे अतः। देखिए कोई स्टूडेंट यहाँ पे 750 है, याद रखिएगा, ठीक है, 750 27,750 है, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, ठेकेदार को, एक ठेकेदार क्या लिख दें भाई, एक ठेकेदार को 30 दिन का, लिखेंगे यहाँ पे 30 दिन का विलंब कार्य होने पर जुर्माने के रूप में 27,750 रुपया अदा करनी पड़ेगी। क्या लिखिएगा, अदा करनी पड़ेगी, मतलब फाइन जमा करना पड़ेगा, ठीक है। बात को समझिए यहाँ तक, बताइए। बोले जी हाँ समझ गए। और यहाँ पे रुपया लिखना ज़रूरी है, क्या भाई रुपया लिख दीजिए यहाँ पे, रुपया का सिंबल लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे रुपया लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बात को समझे कि नहीं समझे, बताइए। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 16 नंबर, क्या करा, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार मतलब होता है क्या, प्राइज होता है, ठीक है। प्राइज मतलब इनाम देने के लिए, ठीक है, 700 रुपया की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है, अपने से पहले ठीक 20 रुपया कम है, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए भाई इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिएगा तो लिखेंगे माना कि 7 पुरस्कार इस प्रकार है, माना कि 7 पुरस्कार इस प्रकार है डैश। देखिए भाई क्या करेंगे हम लोग, A-6D लीजिए, -4D लीजिए, A-2D, A+2D, A+4D, इसी तरह से A+6D लीजिए, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 6, 7वां, ये क्या पुरस्कार है, ठीक है। मान लिए इतना भाई, माना कि नहीं माना, बताइए। 7 को हो गया। तो देखिए क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे, तो क्वेश्चन कह रहा भैया क्या, देखिए क्वेश्चन कह रहा हम लोग का, क्वेश्चन जो कह रहा कि अपने से 7 जो पुरस्कार है, प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले से
कितना 20 कम है, क्या भाई 20 कम है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हल कीजिए ना। देखिए यहाँ देखते हैं भाई क्या 6D इधर प्लस माइनस में है, इधर देखिए प्लस में 6D प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इधर -4D है, इधर +4D कैंसिल हो जाएगा, -2D इधर +2D कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे इम्प्लाइड एट, देखिए ए कितना ठो ए बताइए, 1 2 3 4 5 6 7 इतना ही बचा ना, 7A। और कितना जो टोटल है 700 दिया है, क्या है मूल्य जो है ना राशि कितना है, 700 है, ठीक है। सातों पुरस्कार का यहाँ पे 700 लिख देंगे, 7A बराबर कितना 700। तो यहाँ से देखिए भैया ए का वैल्यू निकालेंगे तो 700 बट्टे लिखेंगे यहाँ पे 7 आ जाएगा ना, यहाँ पे 7 इंटू में है, यहाँ पे भाग में आ जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7 डबल जीरो आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए ए का वैल्यू कितना हुआ बताइए, 100 आ गया, कितना 100 आया, ठीक है। बात को समझे कि नहीं समझे बताइए, बोले जी हाँ समझ गए। अब एक्चुअली हम लोग को डी भी निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन फिर कह रहा है कि जो सातों पुरस्कार है प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले का 20 कम है, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग कंसीडर करते हैं, ठीक। ए है, इससे पहले 20 कम है ना, तो अगर इसी में माइनस कर देते हैं भैया, इसी में अगर माइनस, तो इससे पहले क्या ये है ना a - 2d है, क्या है 20 कम है, तो बराबर इक्वल 20 आ जाएगा। यहाँ अगर इधर प्लस करते हैं a - 2d लिखते हैं फिर भी सही है, या फिर यहाँ पे माइनस करके आप अंतर करके लिख दीजिए, 20 के इक्वल हो जाएगा, ठीक ना। ये एक तरह से क्या बनेगा भाई, इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। देखिए ए फिर देखिए माइनस है तो माइनस ए हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब ब्रैकेट से पहले माइनस रहता तो जब ब्रैकेट को तोड़ते हैं तो जो अंदर में हो जो भी संख्या है, अगर प्लस रहता तो माइनस हो जाता, माइनस रहता प्लस हो जाता, मतलब साइन चेंजिंग हो जाता है। तो इसलिए माइनस ए हो जाएगा, माइनस +2d हो जाएगा, ठीक है। बराबर यहाँ पे देखिए तो 20 आया, कितना भाई 20 है, ठीक है। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए ए प्लस में माइनस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए 2d बराबर आया कितना 20 आया। तो यहाँ से देखिए डी का वैल्यू जो निकालेंगे 20/2, तो यहाँ से देखिए डी का वैल्यू जो आया कितना 10 आया, कितना 10 मिला, ठीक है। यहाँ तक फाइनली हम लोग का आंसर नहीं आ चुका है, बल्कि देखिए भाई अब हम लोग क्या करेंगे, कुट करेंगे, क्या करेंगे मान कुट करेंगे, 9 क्या लिखेंगे भाई 9। अब देखिएगा कुट करेंगे क्या, इधर से चलिएगा, देखिए भाई इधर से काम करते हैं हम लोग, देखिए इधर से लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए a + 6d लिखते हैं, ठीक है। तो फिर a + 4d लिखते हैं, a + 2d लिखते हैं, फिर a - 6d और सॉरी a - 2d, क्या भाई a - 2d लेते हैं, फिर a - 4d लेते हैं, a - 6d लेते हैं, ठीक है। देखिएगा आप कुट करेंगे, मान a की जगह कितना होता है, a की जगह 100 रखेंगे प्लस 6 गुना डी की जगह 10 रखेंगे, ठीक है। फिर ए की जगह 100 प्लस 4 गुना डी 10 लिखेंगे, ए की जगह 100 लिखेंगे, ठीक है, प्लस लेकिन कॉमा देके, ठीक है 2 गुना 10 लिख देंगे, फिर ए की जगह 100 लिख देंगे, कॉमा, फिर 100 माइनस 2 गुना 10 कर देंगे, फिर 100 माइनस 4 गुना 10, ठीक है, फिर कॉमा लिखेंगे, फिर ए की जगह लिखेंगे कितना भाई 100 लिखेंगे माइनस 6 गुना 10, ठीक है। इम्प्लाइड एट फिर लिखेंगे, देखिए 100 का 100 रहेगा, 6 गुना 10 60 आ गया, फिर 100 + 40 आ जाएगा यहाँ पे, 4 गुना 40, 100 + 20 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक 100 रहेगा। अब देखिए 100 माइनस 20 आ जाएगा, फिर 100 माइनस 40 आ जाएगा, फिर 100 माइनस 60 आ जाएगा, ठीक है। इम्प्लाइड एट, अब देखिएगा, देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो 160 मिलेगा, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे कितना मिलेगा, कॉमा 140 मिलेगा, फिर इन दोनों को जोड़िए कितना 120 मिलेगा, फिर इन दोनों को इसको तो हाँ कोई दिक्कत होता है नहीं ना, तो फिर 100 लिख देंगे यहाँ पे, कॉमा, फिर इन दोनों को घटाइएगा तो 80 मिलेगा, फिर इसमें घटाइएगा तो 60 मिलेगा, फिर इसमें घटाइएगा तो 40 मिलेगा, ठीक है। तो लेकिन अतः करके लिख सकते हैं, अतः सातों पुरस्कार का मान जो है मूल्य में ठीक डैश, ठीक है। तो 160 लिखेंगे क्या भाई, 160 140 120 180 60 40, हम लोग का फाइनल भाई आंसर आ चुका है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते भाई, आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है। देखिए भाई आपको क्वेश्चन नंबर अभी 16 तक बताया है, और क्वेश्चन नंबर 17 जो कह रहा हमको इजी लगा, आप लोग बना सकते हैं, ठीक बना लीजिएगा, या नहीं बनता तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल के द्वारा इससे आप PDF ले सकते हैं और आप वहाँ पर जाके देख लीजिए, ठीक है। फिर भी क्वेश्चन को सुन लीजिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। एक स्कूल, थोड़ा सा आपको हिंट दे देते हैं, ठीक है। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग
अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण कक्षा 1 का 1 अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। और ऐसी कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, प्रत्येक कक्षा के लिए 3 अनुभाग है, मतलब 1 × 3, फिर 2 × 3 करेंगे, 3 × 3 करेंगे, ठीक है। तो प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितना होगी, ठीक है ना, कितना होगा। तो आपको एक्चुअली देखा जाए तो ऐसा आपको फाइंड करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो सीक्वेंस बनता है, अनुक्रम जो बनता है भैया, क्या बनता है देखिएगा, आपको हम बता रहे क्या बनता है। देखिए कह रहा है कि प्रत्येक अनुभाग के लिए 3, प्रत्येक अनुभाग, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग का कि प्रत्येक इत्यादि और प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है और जितना कक्षा होगा उतना पेड़ लगाएगा। मतलब एक कक्षा होगा तो एक पेड़ लगाएगा, लेकिन 3 भाग के लिए लगाएगा तो 1 × 3, 2 × 3 करेंगे, फिर 3 × 3 लिखेंगे, फिर 4 × 3 करेंगे, ठीक है ना। इस तरह से चलते जाएगा, इस तरह से भाई चलते जाएगा, ठीक है। तो 12 कक्षा है तो 12 × 3, तो यहाँ से देखें तो हम लोग का इक्वेशन सीक्वेंस जो मिला, मतलब अनुक्रम जो मिल रहा है भाई, 3 3 × 6, 3 × 9 आ गया, फिर 3 × 12 डॉट 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 कितना 12 × 36 तक, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखिए तो एल आपको दिया हुआ है कितना 36 गिवन है, ठीक है। और आपको यहाँ से देखिए ए भी पता है और डी यहाँ से निकाल लीजिएगा, तो आप लोग को एस निकालना है, एस, ठीक है। तो फार्मूला कौन से यूज होगा, ए फार्मूला, एस बराबर n/2 × a + l वाला, यही फार्मूला यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। समझे कि नहीं समझे, क्योंकि एल अंतिम पद आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल लीजिएगा, आपको हिंट दे दिया। अगर आपसे फिर भी नहीं बनता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल के द्वारा जुड़ सकते हैं, वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखें तो थोड़ा सा लेंथी टाइप का है, तो आपको हम PDF में बना देंगे, ठीक है भाई, बहुत समय लगेगा इसमें, आपको अच्छी तरह से बना के दिखा देंगे फिगर के द्वारा, ठीक है। चले चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप अगर हिंट को इतना छापना चाहते हैं 17 क्वेश्चन का तो छाप सकते हैं, ठीक है। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर क्या कर रहा है, 200 लट्ठों मतलब लॉक्स को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, सबसे नीची वाली पंक्ति में ढेर, समझ रहे हैं ना, ढेर मतलब जहाँ जमा होता है, ठीक है, जहाँ कलेक्ट होता है इसको ढेर बोलते हैं। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्तियों में रखे गए। तरह सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं ये आपको निकालना है, ठीक है। तो चले चलते हैं भाई हम लोग इसको हल करते हैं, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, मज़ेदार क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, पंक्तियों में प्रत्येक पंक्तियों में लट्ठों की श्रेणी, पंक्तियों में लिखेंगे, पंक्तियों में लट्ठों की श्रेणी, मतलब लट्ठों लॉक्स की श्रेणी, क्या है, लॉक्स की श्रेणी, ठीक है, मतलब अनुक्रम, मतलब सीक्वेंस, ठीक है, सीक्वेंस डैश क्या भाई 19, फिर 20 है, 20 के बाद 19 है, ठीक है, 18 डॉट डॉट कितना 200 तक, क्या है 200 कितना है एंडर सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ से देखिए भैया SN मान लेते हैं हम लोग, क्या माना कि 200 तक दिया ना आपको, 200 लट्टों की ढेर में माना कि SN बराबर 200, ठीक है, इतना माने SN बराबर 200 माने, ठीक है। तो यहाँ से देखिए भैया A का वैल्यू पता है हम लोग को 20 और B का वैल्यू A2 के देखें तो यहाँ पे 19, तो हम लोग D निकालते तो A2 - A1 करेंगे, A2 - A1 तो 19 - 20 करेंगे तो -1 मिलेगा, ठीक है, इतना मिलेगा। और समझ गए ना, तो हम लोग फार्मूला से चलते हैं, तो चूँकि लिखेंगे क्या वी नो डैट हम लोग जानते हैं, क्या है वी नो डैट हम लोग जानते हैं, वी नो डैट क्या जानते हैं हम लोग कि SN बराबर होता है क्या n/2 × 2a + n-1 × d, ये होता है, ठीक है ना, होता है बताइए n/2 × 2a + n-1 × d होता है। तो SN n की जगह, अच्छा SN का वैल्यू हम लोग पुट करें 200 बराबर n/2, n पता नहीं हम लोग को 2a का वैल्यू पता है कितना 20 है, 20 लिख देंगे प्लस n-1 × d, d का कितना -1, तो -1 यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए ये 2 बट्टे में है तो गुना हो जाएगा 400 आ जाएगा, 400 बराबर n इंटू कितना 40 आएगा प्लस माइनस, देखिए -n हो जाएगा, फिर -1 + 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझे, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए 40 + n इंटू देखिए तो 40 में 40 41 हो जाएगा, 41 - n आ जाएगा, ठीक है। देखिए फिर आगे देखिएगा भाई क्या करते हैं हम लोग 400 लिख देते हैं बराबर, देखिए n 41 गुना n कर देंगे -n का स्क्वायर, ठीक है। देखिए तो n² इधर आ जाएगा, तो n एक काम करते हैं ना हम लोग, क्या भाई यहाँ पे n² इधर लेकर आते हैं, तो n² प्लस में हो जाएगा और -41 क्या भाई, अच्छा एक काम करते हैं हम लोग इसको इधर रहने देते हैं, ठीक है। तो 41 - 400 इधर आ जाएगा,
ठीक है। तो देखिए एन स्क्वायर माइनस 41 एन माइनस सॉरी प्लस 400 आ जाएगा, ठीक है। बात को समझे क्या, देखिए 400 को इधर लेकर चले गए RHS में, और माइनस एन स्क्वायर RHS में था, LHS में लेकर आए, और 41 को जैसा था वैसा रहने दिए। अब फिर क्या किया हम, 41 एन को ना हम लोग क्या किए, LHS में लेकर आए, क्या भाई LHS में लेकर आए, और ये माइनस 400 को भी LHS में लेकर आए। तो इधर तो प्लस 41 एन था, माइनस 41 एन हो जाएगा, प्लस 400 माइनस 400 था प्लस 400। ये जो बना क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, मतलब द्विघात समीकरण बना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, मतलब द्विघात समीकरण, क्या बोलेंगे द्विघात समीकरण, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बना, क्या भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, ठीक है ना, द्विघात समीकरण बना। देखिए भाई आप जानते होंगे ये 400 है जो a गुना सी करेंगे, a गुना सी बराबर कितना आया, 400 आ गया, ठीक है। 400 आया कि नहीं आया, तो आप 400 को जब ऐसे तोड़िएगा 16 गुना 25 कीजिएगा तो आपको 400 मिल जाएगा, ठीक है। तो मतलब 16n माइनस 16n माइनस 25n लिखेंगे तो हम लोग को 16n और 25 15 40 सकते हैं, हाँ माइनस 40n माइनस 41n मिल जाएगा, ठीक है ना, b के बराबर मिल जाएगा। तो यही हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है ना। देखिए ध्यान से भाई, अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस 41 की जगह लिखेंगे भैया क्या, देखिए इम्प्लाइड, देखिए एन स्क्वायर, ठीक है, एन स्क्वायर, ये गुणनखंड हम लोग का विधि से बना रहे हैं, ठीक है ना। तो आप इसका भी नियम यूज़ कर सकते हैं, कौन सा नियम, द्विघाती सूत्र से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप डी निकालना है आपको, डी मतलब विवेचक निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो द्विघाती सूत्र आपको शायद पता होगा, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे 2a होता है, ठीक ना। आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, हम यहाँ पे गुणनखंड विधि से निकालते हैं। तो माइनस 41 की जगह माइनस 16n और माइनस 25n लिख देंगे, ठीक है, और प्लस 400 इधर ले देंगे भैया, ठीक है, बराबर 0। देखिएगा इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या, n कॉमन है तो n निकाल देंगे, n माइनस 60 माइनस देखिए फिर 25 को लेंगे तो यहाँ पे n माइनस 16 आ जाएगा, ठीक है ना, बराबर 0, 16 सॉरी भाई, ठीक। यहाँ से देखें तो n माइनस 16 n माइनस 16 कॉमन है तो ले लेंगे, n माइनस 2 के बदले में एक बार लिखते हैं, फिर n माइनस 25 लिखते हैं, बराबर कितना 0 आ गया। तो इसलिए क्या होगा ना, इसलिए हो जाएगा, क्या होगा देखिएगा, n माइनस 16 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए n बराबर कितना 16 आया, और यहाँ से देखें तो n बराबर कितना आएगा, तो 25 आ गया। तो n माइनस 25 है ना, तो n बराबर कितना 25 आ जाएगा। तो हम लोग a 25 निकालते हैं, क्योंकि n बराबर कितना 25 निकला, तो a 25 बराबर होता है a 24d निकल जाएगा, क्योंकि आप जानते होंगे a n बराबर होता है क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे वैल्यू रखिएगा, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू रखिएगा, n की जगह कितना रखेंगे भाई, a तो a रहेगा, n की जगह 25 माइनस 1 कीजिएगा इंटू डी रहेगा, क्या भाई d। तो देखिएगा यहाँ पे 1a प्लस 24d आ गया, तो a 25 बराबर a प्लस 24d आ गया, ठीक है ना, समझे कि नहीं समझे बताइए। अब इधर जो था भाई देखिए a का वैल्यू पता है हम लोग को, a का वैल्यू पता था ना 20, कितना 20 आया था ना, a का वैल्यू 20 19 इसी तरह था ना। तो a का वैल्यू 20 रख देंगे, प्लस 2 गुना 24, क्या है 24 गुना 1 की जगह माइनस 1, ठीक है। देखिए 20 माइनस 24 तो बराबर माइनस 4 है, माइनस 4 जो आया भाई माइनस में आया ना, ये संभव नहीं है, क्या भाई पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल है, क्या इम्पॉसिबल है, ठीक इम्पॉसिबल है, ठीक है ना, ये पॉसिबल संभव नहीं, क्या लिख दें यहाँ पे संभव नहीं, ये वैल्यू हम लोग का संभव नहीं, ये मान हम लोग का संभव नहीं है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको पकड़ते हैं, ये नहीं हो सकता, n बराबर 25 नहीं हो सकता, ठीक है, ठीक है, संभव नहीं है, क्यों नहीं है, माइनस 4 आए इसलिए माइनस में नहीं हो सकता है, ठीक है भाई। देखिए फिर हम लोग चलते हैं, n बराबर 16 दिया, चूंकि n बराबर कितना है बताइए 16 है, तो इसलिए हम लोग a 16 निकालते, तो a 16 a प्लस 15d हो जाएगा, आप लोग पता होगा। फिर अगेन देखा a n बराबर निकालना चाहते हैं तो देखिएगा a n बराबर लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे, ठीक है ना। तो n की जगह हम लिखेंगे, अगर आप a n 16 निकालना चाहते हैं तो a प्लस n की जगह 16 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए a प्लस 15d हो जाएगा, तो इसे यही तो लिखे a प्लस 15d, ठीक है ना, बात को समझे। आपको हम डायरेक्ट बता रहे लेकिन फिर समझा रहे कैसे आया, ठीक है ना। देखिए भाई a का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, फिर 20 प्लस 15d, देखिए भाई 15 गुना डी का वैल्यू कितना माइनस 1 लिख देंगे, तो 20 माइनस 15 बराबर कितना 5 आया। मतलब अगर देखें तो लिखना चाहते हैं सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लेटर है, तो लिखेंगे अतः सबसे ऊपरी पंक्ति में लिख दीजिएगा, सबसे ऊपरी पंक्ति में, सबसे ऊपरी पंक्ति में 5 लट्ठे हैं, 5 लट्ठे मतलब लॉक्स है, क्या है लॉक्स है, ठीक है। तो फाइनली भाई हम लोग का आंसर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, क्वेश्चन का। तो चले चलते हैं हम लोग भाई नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं भाई।